अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं तुर्क कॉलोनी बल्दिया टाउन की इन गलियों में। यहाँ अक्सरियत वेरावल तुर्क जमात के लोगों की है, इसलिए यहाँ आपको पढ़े लिखे सुलझे हुए समझदार लोग मिलेंगे। अच्छा, इन सब खसूसियात के अलावा एक ख़ास बात ये भी है हमारे लोगों में, इनमें खिदमत करने का जज्बा पाया जाता है। उसकी मिसाल मैं अभी आपके सामने पेश करूँगा। वेरावल तुर्क जमात की स्पोर्ट्स कमेटी ने एक इनिशिएटिव लिया है, और वो इनिशिएटिव ये है कि खुदा न खास्ता किसी के घर में मौत मैयत हो जाती है, कफन दफन का सामान चाहिए, बाकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, और थाल है, दरिया है, कनातें हैं, तो ये जितना भी सामान चाहिए होता है तो वो फ़ी सबिलिल्लाह प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आइए देखते हैं कि वो किस तरह मैनेज करते हैं और कहाँ से मैनेज करते हैं। आए आपको दिखाते हैं। बेसिकली ये तुर्क पब्लिक स्कूल है, यहाँ दिखाओ। इसके बिल्कुल सामने इनका अभी फ़िलहाल सेटअप है। यहाँ से ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। आए आपको दिखाते हैं कि किस तरह मैनेज करते हैं और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये हमारे इरफान भाई हैं, ये यासीन राठौर साहब, ये हमारे बादशाह भाई हैं, और ये हसनैन राठौर। तो ये अभी एक फ़िलहाल इनका सेटअप है। ये बेसिकली अली मिर्ज़ा बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत है हमारे कम्युनिटी की, वो अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो वो ये उनकी दुकान है यहाँ पे। बेसिकली वो दर्जी का काम करते हैं, तो यहाँ से फ़िलहाल मैनेज कर रहे हैं। ये सारा सेटअप इनका यहाँ पे है, जहाँ कनाते हैं, थाल वगैरह जितना भी सामान ये फराहम करते हैं, तो फ़िलहाल यहाँ से मैनेज करते हैं। अच्छा, इससे एक पॉइंट और मिलता है। हमारे लोगों की एक शिकायत होती है कि जमात को ये करना चाहिए, फ़लाँ को ये करना चाहिए। देखें, इनका एक आइडिया था, इन्होंने सोचा एक चीज़ की ज़रूरत है तो उसका आगाज़ कर लिया। इनके पास भी टाइम नहीं होता, कोई जॉब कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, लेकिन इन्होंने ज़रूरत महसूस की और अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के यहाँ पे लोगों के लिए एक इनिशिएटिव लिया है। तो मज़ीद सवालात हैं, हम कहीं बैठ के इनसे डिस्कस करेंगे। आप भी हमारे साथ रहिएगा। जी, तो नाज़रीन, हम अपने सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान भाई और इनकी पूरी टीम है। तो इरफान भाई से हम जानना चाहेंगे। इरफान भाई, अपना आप तारुफ़ करवाएं, आपकी जो टीम है उनका तारुफ़ करवाएं, किसका क्या किरदार है, उस हवाले से पहले आप बता दें हमारे नाज़रीन को। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान तुर्क, जो वेरावल तुर्क जमात से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लिंक है, और मैं स्पोर्ट कमेटी का कन्वीनर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कफ़न कमेटी को जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ भी किया, तो उसमें जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ बादशाह, जिसको हम बादशाह के नाम से मशहूर है, ये फ़याज़ राठौर है, ये हसनैन राठौर है, और ये यासीन राठौर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है इस कफ़न कमेटी का जो हिस्सा भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कफ़न कमेटी का जो है मामलात है उसको भी हम लोग चलाते हैं। ठीक है इरफान भाई, ये कफ़न कमेटी क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपकी आप क्या काम कर रहे हैं? बेसिकली मैं काम नहीं बोलूँगा, ये आपकी खिदमात है। तो ये खिदमात क्या है, हम नाज़रीन को आप बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कफ़न कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा एक ज़हन था कि आज से 2 साल पहले, गालिबन 2 साल हुए इस बात को, कॉलोनी में एक ऐसा, मतलब साहनिया कहेंगे इसको हम, कि एक जगह इंतकाल हो गया था। तो मुझे याद पड़ता है 2 साल पहले कि एक 17 या 15-16 साल की लड़की थी, उसका इंतकाल हो गया था। तो उसकी वालदा के पास ऐसा हो गया था कि 2 से 3 घंटे तक जो है ना, वो कफ़न लेने के पैसे तक नहीं थे। अच्छा, मतलब ऐसा मामला हो गया था कि वो इधर जा रही है, उधर जा रही है, सिर्फ कफ़न के लिए। जब हमें ये पता चला कि यार ऐसा सानिया बरादरी में हुआ है, तो फिर मैंने एक कमेटी बनाई, मतलब लड़कों का एक ज़हन बनाया कि यार ये ऐसा सानिया हो गया, कहीं अल्लाह ना करे ऐसे और सानिया ना हो जाए। तो फिर हमने जो ज़हन बना के फिर कफ़न कमेटी का जो है ना वो आगाज़ किया कि हमारे यहाँ ऐसे मुस्तहिक लोग हैं कॉलोनी के अंदर जो कफ़न तक नहीं ख़रीद सकते। अच्छा, तो फिर हमने जो है ना आगाज़ किया कि एक अल्लाह की रज़ा के लिए, कि मतलब जो मुस्तहिक है कॉलोनी के अंदर, जो कफ़न वगैरह नहीं कर ले सकते, तो हमने फिर जो है ना उनके लिए कफ़न के मामलात हैं। इसके अलावा और भी सामान होता है, जैसे थाले हो गए, कनाते हो गए, सेवर की चेनें हो गई, और दरियाँ वगैरह हो गई। तो वो हमने जो है ना वो फ्री कर दिया, फ़ी सबिलिल्लाह के अल्लाह की रज़ा के लिए, कि मतलब कोई ऐसा
वो ना हो कि किसी का मसला ना हो कि यार हम ये ख़रीद नहीं सकते या हमारे पास इसका किराया नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कफ़न कमेटी ने जो है ना वो इसको जो है ना वो उसका सिलसिला जो शुरू किया कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है स्पोर्ट्स कमेटी की जानिब से, तो हम इस पे अप्रिशिएट करेंगे इनको। तो ये अक्सर सवाल होता है हमारे लोगों का कि ये स्पोर्ट्स कमेटी है और इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है, तो इसका क्या मकसद है? तो उसके पीछे ये कहानी थी जो आपने कि हम जो है ना कि लोगों को मतलब हमारे यहाँ ऐसे इस कॉलोनी के अंदर या आल बल्दिया, माशाल्लाह पहले तो ये बात बता दूं कि जो कफ़न कमेटी का जो काम होता है ना ये आल बल्दिया हो रहा है। अच्छा। मतलब आल बल्दिया से मुराद की ये कि सईदाबाद हो गया, 9 नंबर हो गया, यहाँ तक कि मुशर्रफ कॉलोनी और यहाँ तक नयाबाद हो गया या खारदर हो गया, कोकन मेला, जितने भी आसपास की जो बरादरियाँ हैं ना, तो वहाँ जो है ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कफ़न जाता है स्पोर्ट कमेटी का जो है इसके मतलब जो मुस्तहिक लोग हैं जो ख़रीद नहीं सकते उनके लिए जो है ना हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया इसको। अच्छा, माशाल्लाह, नहीं बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये महदूद नहीं है। जैसे अगर लोग समझ रहे हैं कि ये वेरावल तुर्क जमात का पार्ट है स्पोर्ट कमेटी और इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो ये सिर्फ वेरावल तुर्क जमात के लोगों के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि इन्होंने इंसानियत के नाते जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनके लिए ये इनिशिएटिव लिया है। तो अल्लाह और आपको तरक्की दे और वसाइल पैदा करे। अच्छा, वसाइल से एक सवाल है मेरा कि फ़ी सबिल्लाह आप जो भी चीज़ दे रहे हैं, कफ़न है, दरिया है, कनाते हैं, लेकिन उनके अखराजात तो हैं। अब मिसाल के तौर पर कफ़न लेना है तो आपको आगे तो पैसे देने हैं, तो ये सारा आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं? कोई जमात फेवर करती है, कोई फंडिंग होती है, क्या मामला हैं? असल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसे लोग भी मौजूद है जो देने वाले हैं। तो जब हमने कफ़न कमेटी का आगाज़ किया तो हमारे कुछ डोनेटर जो है अल्लाह पाक इनके कारोबार में और बरकत दे दे, तो उनसे हमारा रब्ता हो कि भाई हमें ये काम करना है, तो उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। और जैसे कि किसी ने हमें 100 थाले दिला दिए, किसी ने 50 थाले, किसी ने 50 चटाइयाँ दिला दी, मतलब किसी ने सेवर की चेन दिला दी। तो इस तरह कॉलोनी के जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया कि आप जो है ना अल्लाह की रज़ा के लिए, और ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग इस नीयत से भी दिला देते कि अपने महरूमिन के इसाले सवाब के लिए जी। तो इस तरह सामान जो दिला के दिया, तो फिर हमने जो ना इसका आगाज़ किया। अब वो मसला यह आता है कभी कभार कि अब जैसे कि हमने कफ़न वगैरह के जो मामला थे वो एक थान जो होता है वो कम से कम 4200 रुपये का, अगर हम उसको 4 में डिवाइड करते तो वो एक कफ़न 1100 का पड़ता, फिर इसके अंदर प्लस सामान वगैरह ये पैकेज जो है ना 1900 रुपये का पड़ जाता है। ठीक है। अब ऐसे मुस्तहिक लोग जो आते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो उसकी अमाउंट हमें नहीं आती है, तो फिर हमें थोड़ा सा फिर आपस में जो लड़के हैं जो कमेटी के और जो कॉलोनी में जो दूसरे लोग हैं जो ताउन करते हैं, तो उनके ताउन के ब्याह पे जो ये काम हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं ऐसे हालात है, मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, तो लोग ताउन नहीं कर सकते, तो फिर कभी कभी हमें मुश्किलात का सामना हो जाता है इसके अंदर। आप उस सूरत में क्या करते हैं? अपने जेब से आप कंट्रीब्यूट करते हैं सब मिलके? मतलब जैसे कि हमारे बादशाह भाई है, अब जैसे मैंने इनको बोल दिया अगर मुझसे नहीं हो सका, ठीक है, तो फिर मैं जैसे बादशाह भाई को बोलता हूँ कि यार आप अपने जो जानने वाले हैं या डोनेटर है या हसनैन भाई, जैसे हमारे अभी जो 2 थाना है तो वो यासीन भाई के अपने जानने वाले के लेके आए, या फयाज़ हो गया, और कमेटी के और भी जो मेम्बर है जो अभी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, तो फिर वो अपने अपने जो दोस्त है या रिश्तेदार है या किसी भी सूरत के अंदर वो फिर थान को अवेलेबल कर लेते हैं कि मतलब किसी के लिए मुश्किलात ना हो, हमें देने के लिए मतलब ना नहीं हो, तो ये लोग जो है ना मेहनत करके फिर कर देते हैं। तो इस तरह जो है वो कमेटी का जो पूरा सिस्टम है, मतलब लोगों को बआसानी जो है ना वो चीज़ें पहुंच जाती है। हाँ, देखें माशाल्लाह आपने इतना ज़बरदस्त आगाज़ किया है, तो अल्लाह वसाइल बनाता है, बेशक आगे भी इंशाल्लाह वसाइल क्रिएट होंगे। और मेरा जो अपनी कम्युनिटी के हवाले से, वेरावल तुर्क जमात के लोगों के हवाले से एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो हर काम में कंट्रीब्यूट करते हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लोगों में। तो मैं आगे भी चाहूँगा कि इनकी काफ़ी प्लानिंग्स हैं, इन्होंने वीडियो से पहले मेरे साथ डिस्कस किया है, कफन दफन तक महदूद नहीं। अभी ये अभी जो आपने आपकी बात काट रहा हूँ, आपने मतलब यहाँ जब हमारी शॉप का सर्वे किया जी,
तो ये शॉप जो है ना वो हमारे दोस्त की है। अब हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम अपनी एक जगह मतलब किराए पे ले सकें और ये सामान को अलग कर दें जी। लेकिन वो अभी एक दोस्त ने हमें जगह दी कि भाई आप जो अल्लाह अच्छा, की उस रज़ा दोस्त का नाम भी मेंशन कर दें, वो इस वक्त हमारे साथ है नहीं। वो अली मिर्ज़ा नाम है, वो हमारा दोस्त है। मतलब उसका एक एहसान है कि उसने हमें अब जगह दी। तो वो भी इन पूरे जो टीम है उसका हिस्सा है, टीम का हिस्सा भी है। और अब ऐसा हो जाता है कि मैयत का कोई पता नहीं होती है जी। मतलब 2 बजे हो जाए या सुबह 6 बजे हो जाए। तो हमने जो है ना उसको अली मिर्ज़ा को और बादशाह भाई और हसनैन राठौर जो इस वक्त एनी वक्त जो है ना वो कॉलोनी में मौजूद ही होते हैं। अच्छा, ये 24 घंटे अवेलेबल होते हैं? 24 घंटे मौजूद होते हैं। और मैं आपको एक बात बता चलूँ कि ये सबके लिए मतलब हमारे पास पठान भी आते हैं, सिंधी भी आते हैं, बलोच भी आते हैं, मतलब हर ज़बान बोलने वाला हमसे कफन ले जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कफन लेके जाते हैं लेकिन उनके पास हम उनको बताते हैं कि भाई देखो ये हदिया है, अगर आप दे सकते हो तो आप दे दो, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मुस्तहिक है तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर साहिब हैसियत है तो कभी कोई 500 दे दे, कोई 200 दे देता है तो हम रख लेते हैं। तो ये जो सामान जो है ना वो अली मिर्ज़ा की दुकान पे होता है क्योंकि वो तीनों हमारे हसनैन भाई है, बादशाह भाई है और अली मिर्ज़ा, वो तीनों जो है ना वो यहाँ कॉलोनी में ही मौजूद होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से वो उसकी मेहरबानी जो उसने हमें जगह दी कि वो सामान जो है, तो फिर अब हम जो कोशिश करें कि अब जो है ना सामान को और बढ़ाया जाए क्योंकि हमारे पास जो है वो सिर्फ 4 मैयतों का ही सामान है। ठीक है। मतलब अगर 4 मैयत एक ही वक्त में हो तो हम सामान जो है ना वो फराहम कर सकते हैं। जी, आप बढ़ाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यार वो फंडिंग की ज़रूरत होगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें पैसे दो, मतलब पैसे के अलावा आप जैसे कि कफन के थान दिलवा दिए या चटाइयों में इजाफा हो गया, जिससे जो हो सके वो करें। कोई देखें माशाल्लाह सब कमाते हैं, 25 से 30 हज़ार रुपये कम से कम सैलरी भी है। तो अगर हम महाना 500-1000 रुपये भी जो ज़िम्मेदार बंदे हैं, हम उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर देंगे, आप उनको आके खुद ताउन करें तो उससे वसाइल भी बढ़ेंगे, काम में भी इजाफा होगा और ये आगे सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके बच्चों के लिए भी काफ़ी सहूलत है। ये कोई भरोसा नहीं होता, आज है कल नहीं है, वो हो सकता है आपके काम आ जाए। हमने ये भी ज़हन बनाया था कि अगर जिसके यहाँ अगर मैयत हो जाती है, अगर वो जैसे कि बाद में जो मामला होते हैं खाने वगैरह के, अगर वो भी ना हो सके तो हम उसके लिए भी मौजूद है कि जैसे कि 2 देगे हैं, वो रोज़ा खोलने की जो रस्म है हमारे यहाँ, तो हमने ये भी सोचा है कि अगर किसी का नहीं है तो वो हमें आके बोल दे, सिर्फ बोल भी देगा तो हम जो है ना वो देगें जो मामला होते हैं 10 किलो की देग या 2 किलो की देगें वो हम उसके घर तक पहुँचा दें। ये भी हमने एक प्लानिंग का हिस्सा है, लेकिन वो मुझे अभी याद आया कि इस तरह के मामला भी जो है ना हमने सोचे हुए कि अगर किसी का नहीं हुआ तो एन टाइम पे नहीं होता, कोई पूछता कोई मैयत में लगा हुआ तो किसी के जहन में होता है, नहीं होता है। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि मैंने ये भी देखा है कि कब्र के भी मामला थे आजकल। गोरकन जो है 8000 रुपये कब्र के, 10,000 रुपये कब्र के, इस तरह के मतलब मामला चल रहे हैं। तो किसी के पास होते हैं नहीं होते हैं, तो ये मामला भी जो है ना वो मैंने नोट किए। तो हम कोशिश करते हैं कि यार ऐसे मामला ना हो कि मतलब किसी के लिए शर्मिंदगी का बाइस ना हो जाए कि कोई कह ना सकेगा ये कैसे मामला थे। तो कोशिश करते हैं कि हम काम भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसा करते हैं कि किसी को पता ना चले, मतलब काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह पाक जो है ना इसका अजर हमें इंशाल्लाह ज़रूर देगा। अच्छा, एक बहुत ही अहम पॉइंट है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, अभी इरफान भाई ने भी जिक्र किया उसका, जैसे जो साहिब इस्तेताअत हैं जो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, तो कुछ लोगों की साइकी होती है कि ये फी सबिलिल्लाह दे रहे हैं सामान, हम क्यों उनको पैसे दें। उनको चाहिए कि जहाँ 2000 रुपये बनते हैं वहाँ 3000 रुपये दें, 4000 रुपये दें, क्योंकि फी सबिलिल्लाह का मकसद ये है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी मदद करना। अब वो फिर इनको अपनी जेब से नहीं देने पड़े, तो इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, अपने तौर पे ताउन करें जितना हो सके। अच्छा, इन सब मामलात में अगर फ़ंडिंग की बात की जाए तो उसमें बहुत सी मुश्किलात आती हैं। तो बादशाह भाई की भी काफ़ी खिदमात हैं, लोगों से कांटेक्ट करना, इनकी अच्छी खासी प्यार है, तो इनसे भी हम ख्यालात का इजहार चाहेंगे कि ये बताएं कि क्या मुश्किलात आती है और ये किस तरह मैनेज करते हैं। बादशाह भाई, आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा हमारे नाज़रीन के सामने। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद ये कि फंडिंग के हवाले से तकरीबन
तुर्क बरादरी के अलावा दूसरी गैर बरादरी है, 4-5 दोस्त ऐसे जो हमें हर चीज़ का ताउन करते हैं। कफन कमेटी में भी ताउन करते हैं, स्पोर्ट कमेटी में भी वो ताउन करते हैं, रमज़ान के हवाले से भी ताउन वो लोग करते हैं। बरादरी में कोई बच्ची की शादी वगैरह होती है तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार मेरी बरादरी की बच्ची की कोई शादी है, उसमें मुझे ताउन करते हैं। कोई डिलीवरी केस हो गया, दवाखाने के है, हर चीज़ में वो गैर बरादरी के लोग हैं, मेरे ख़ास दोस्त हैं, मुझे काफ़ी ताउन करते हैं, मना नहीं करते ये लोग। तो मेरी अपील है कि वेराउल तुर्क जमात के अंदर से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें ताउन करते हैं माशाल्लाह। तो अपील ये है कि थोड़ी परेशानी हो रही है। देखो हमारा महीने का अखराजात 40 से 50 हज़ार रुपये, हम बात करते कफ़न लेने में फंस जाते कि हमारा फंडिंग नहीं हो रही। तो मैं आवाम से मेरी अपील है, वेराउल तुर्क जमात से और बाहर दोस्तों से, कि इस पे हमें पैसे नहीं दो, हमें कफ़न दिला दो, गुलाब की बोतल है, अत्तर की बोतल है, अगरबत्ती के पूरी के, इन चीज़ों को हमको सपोर्ट करो। माशाल्लाह कॉलोनी तुर्क कॉलोनी में माशाल्लाह बहुत से खाते पीते हैं, मगर थोड़ा बहुत उनका ताउन हमें चाहिए। नहीं, बेशक आपका मैसेज जा रहा है हमारे लोगों के पास, तो इंशाल्लाह इनसे अच्छी उम्मीद है, क्योंकि यही लोग हैं जो अपने लोगों की मदद करते हैं और इससे ही मामलात आगे बढ़ते हैं। तो इस सिलसिले में यासीन भाई आप कुछ मज़ीद ऐड करना चाहेंगे इस हवाले से, आपके क्या ख्यालात हैं? पहले तो असद आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस चीज़ पर एक ब्लॉग बनाने का सोचा, और हम तो खिदमत के लिए निकले हैं। और जैसे कि इरफान भाई ने आपको बताया कि एक सानिया हमारी बिरादरी में ऐसा हुआ था कि जिसके लिए मैं क्रेडिट दूंगा हमारे अली मिर्ज़ा को। वो 24 आवर्स मतलब 7 दिन मौजूद रहता है यहाँ पर, और ये बुनियाद जो असल स्पोर्ट्स कमेटी की जो डाली गई वो अली मिर्ज़ा, इसमें बहुत बड़ा नाम है। अली मिर्ज़ा ने फिर इरफान से कॉन्टेक्ट किया, इरफान ने कहा कि चलो ठीक है करते हैं। तो अली मिर्ज़ा वो शख्स है कि जब वो सानिया हुआ तो अली मिर्ज़ा ने हमें फ़र्दन सबको कॉल की और बोला ऐसा मसला हो गया है और मैं सिर्फ रो सकता हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। अच्छा। तो इतने जज्बाती मनाजिर थे वो। तो उस वक्त इरफान ने एक स्टेप लिया और इरफान ने कहा कि हम सबको मिलकर कुछ करना है। हमने बोला ठीक है लब्बैक, क्या करना है। तो इरफान का ये विज़न था कि हमने खिदमत की तरफ जाना है, इसमें कोई सियासी पहलू नहीं, ना किसी को नीचा दिखाना या कुछ भी ऐसा नहीं, मुखलिस होकर खिदमत करनी थी। अब वो चलते 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 आज आपके सामने है कि हमारी जो कफ़न कमेटी जिसके चेयरमैन हमारे यूसुफ बादशाह और अली हैं, वो आज हमारा काम इतना बढ़ गया है कि हमें पहली जो मुश्किल आती है ना इसमें, तो जगह के लिए आती है कि हमारे पास जगह नहीं है। जगह के बाद फिर जहाँ तक फ़ंडिंग का मामला है, तो फ़ंडिंग के मामला हमारे बादशाह भाई देखते हैं, ख़जानची हमारे हसनैन राठौर साहब हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर अभी हमारे काफ़ी लोग, आज संडे का दिन है तो गए हुए हैं, कोई पिकनिक पर है, वरना उसमें फ़हीम राठौर है, आमिर भागेल है, उमेर मिस्री है, हमारा एक नबील एक बच्चा है वो है, यूसुफ बादशाह भाई, फ़याज़ राठौर, गुल अहमद, कम से कम 15-18 लोग हैं हम। एक पूरा टीम वर्क है इसके पीछे आज। लेकिन आपके मंजर पर जो हम आए हैं यही लोग यहाँ मौजूद थे तो हम आ गए हैं। लेकिन बस कहना यही है कि अगर हम खुलूस दिल के साथ किसी खिदमत के लिए निकलें तो अल्लाह रास्ते ख़ुद बना देता है। इसमें इरफान भाई का बहुत बड़ा हाथ है कि हमें पता भी नहीं होता कि कौन आकर हमें कफ़न भी दे जाता है, कौन आकर, हाँ लेकिन एक बात इसमें ऐड करता चलूँ कि ये साफ़ पैसों, ये नहीं कि ये जेड अकाउंट से होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये मेन पॉइंट था जो हम मिस कर गए। तो ये कोई ज़कात के पैसे नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर टू कट बता दूं, ये कफ़न दफन का मामला ऐसा होता है, हमने उलमाए कराम से भी रब्ता किया था, तो ये खालिस पैसों से होता है, इसमें कोई ज़कात का अंसर नहीं है। या जो लोग हमें देते हैं फ़ंड वो भी अपने खालिस पैसों से देते हैं, तो उनका तो बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वो तो हमें नाम तक लेने को मना करते हैं। अब जैसा कि हमारे पास वोकर भी हैं, फिर उसके पास चेयर्स भी हैं, जो लोग बैठ नहीं सकते उनके लिए चेयर्स भी हैं। मैं बार बार एक बात दोहराता हूँ कि हम बरादरी के लिए तो निकले तो बरादरी के लिए, लेकिन आज हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह बल्दिया लेवल को छोड़कर शहरी इलाकों में भी जा पहुंचा है। अब जाहिर सी बात है जो काम जितना बड़ा होता है उस हिसाब से उसके अखराजात भी होते हैं। अब वो अखराजात की मद में जैसे बादशाह भाई ने बोला, इरफान भाई ने कहा कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें पैसे नहीं चाहिए। हमें एक कफ़न की अगर जो मुकम्मल कॉस्ट आती है वो तकरीबन 1970 रुपये, बस 1970-1800 इस तरह की कॉस्ट पड़ती है कफ़न और सारे सामान के साथ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता एक दिन में किसी चार मैयत में देना है
तो वो तकरीबन 8,000 रुपये हमें पड़ जाता है पर डे। हाँ, वो तो मैनेज करना मुश्किल होता है। तो हमारी गुजारिश यही है हमारे लोगों से हम अपील यही करते हैं कि हमें बस सामान की मद में हमारी कोशिशों को आगे बढ़ाएं। आप भी अपना हिस्सा डालें, बरादरी के लिए भी काम आएगा, हमारी आखिरत के लिए भी काम आएगा। इंशाल्लाह एक चेंज चलिए तो अल्लाह भी वसाइल बनाएगा इंशाल्लाह। बस मैं एक बार फिर आप लोग का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जो काम कर रहे हैं वेरावल तुर्क जमात के हवाले से, एक पेज चलाया आपने, बहुत अच्छा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसका भी अजर देगा। बस यही है कि आएँ, आगे बढ़ें, काम करें। बरादरियों में काम करने के लिए बहुत कुछ है। देखें, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ग्रुप में बैठ के मशवरे देना और ये सारी चीज़ें कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास कोई आइडिया है, कुछ करना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ऐसे लोग कि वो बातें नहीं करते, वो आके जो भी जिम्मेदारी है उनकी उसको पूरा करते हैं और कुछ अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं माशाल्लाह। तो इरफान भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा, मैं आपकी एक बात काटूंगा सर। हमारे इरफान भाई और हमारी टीम, हम सब का एक ही कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि इरफान की एक, मैं इनके वो कहता है कि तारीफ़ मुंह पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज मौका है तो मैं कर देता हूँ। इरफान की एक बात होती है कि हमें नाम नहीं करना, ना हम कभी किसी के सामने आते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी ये ख्वाहिश थी कि यार मैं ये व्लॉग चाहता हूँ, तो इरफान ने कहा कि क्या करना है, मतलब जैसा आप बोले। तो इरफान भाई आज पहली बार ये कैमरे पर आकर हम ये कफन के हवाले से बात कर रहे हैं, वरना कभी भी हम किसी के पास गए ना तो उन्होंने भी ये कहा है कि यार हमें भी सामने नहीं लाना, तो हम काम भी इस तरह करते हैं। जो हमारी पहचान होती है वो ओहदे से नहीं होती, वो किसी पोस्ट से नहीं होती, बल्कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे हमारी पहचान होती है। तो इस तरह कई मिसालें हैं हमारे पास। अगर हम देखें हमारी हिस्ट्री में, ईदी साहब हैं और भी बहुत से लोग हैं जो ये सारी खिदमात करते हैं। तो बेशक आपने बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर असद आपका, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी इरफान भाई, बस हम इख्तिताम करेंगे। इरफान भाई, आप अपने ख्यालात का इज़हार कर लें। 5 मिनट लूँगा इंशाल्लाह आपके। पहले तो है कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हमारा मैसेज लोगों में पहुँचाया। मतलब हमारी एक पॉलिसी थी कि हम किसी के सामने ना आए, मतलब जो काम करें अल्लाह की रज़ा। ये मैंने सुना है कि इबादत ऐसी करो, छुप के करो कि किसी को वाज़े ना हो। अभी आपके 10 मिनट आने से पहले या 15 मिनट पहले आने से पहले हम यहाँ बैठे हुए थे दुकान पे, तो एक पठान आया, बोला यार कफ़न चाहिए। मैंने बोला किसके, लेडीज़ के लिए चाहिए या जेंट्स के लिए चाहिए? तो उन्होंने कहा मेरे अपने लिए चाहिए। तो मैं हैरत में पड़ गया। मैंने बोला आपके अपने लिए चाहिए? तो बोला यार असल में मैं हूँ एबटाबाद का, अच्छा, और मेरे पास इतने पैसे नहीं होते, मैं अब जा रहा हूँ गाँव, मतलब मेरी ज़िंदगी और मौत का कुछ पता नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार कफ़न जो है ना अपने पैसों से लेके जाऊँ, अगर वहाँ कुछ हो गया तो मतलब दिल तो मुतू नहीं होगा। ज़्यादा एक्सपेंसिव होते वो थोड़े वहाँ के क्या मामले, मैं कभी गया नहीं हूँ ना मुझे पता है। तो उन्होंने कहा कि यार इसका हदिया कितना? मैंने हदिया 1800 या 1850 रुपये जो है हदिया है। तो उन्होंने जो है ना मुझे 1000 रुपये दे दिए कि ये 1000 रुपये है मेरे पास। मैंने ठीक है, कोई मसला नहीं। आप यकीन करो, उसको कफ़न देने के बाद उसने जो दुआएं दी हमें, ऐसा लग रहा था कि बस जन्नत मिल गई। मैं कुछ दिन पहले फेसबुक चला रहा था, तो फेसबुक पे एक छोटी सी बच्ची जो भीख मांग रही थी, वो सोई हुई थी अपनी जगह, मैकडोनल्ड वगैरह पीछे था, मतलब सब खुशियाँ मना रहे थे, ईद का दिन था। तो ऊपर लिखा हुआ था कि ज़रूरी नहीं कि नमाज़ पढ़ने वाला, रोज़ा रखने वाला और ज़कात देने वाला ही जन्नत में जाएगा, मतलब सवाल इसका भी होगा। एक मैसेज है। तो वो बात मुझे ऐसे दिमाग पे लगी, तो मैंने फिर अपने बारे में सोचा कि यार रमज़ान के जिस तरह 3 अशरे होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी के भी 3 अशरे होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बहुत ही खूबसूरत बात की। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैंने बचपन भी निकाल लिया, जवानी भी निकाल ले, अब जो है ना हम बुढ़ापे की तरफ है। तो मतलब है कि हमारे 2 अशरे ख़त्म हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार तीसरा अशरा शुरू हो गया, 2 तो हमने गफलत में निकाल दिए, अब तीसरे को कुछ ऐसे कामों में लगाएं कि यार हमारी आने वाली जो नस्ल जो है ना वो दूसरों के लिए भी मेहनत करे, कि यार हम लोगों का साथ दें, उनकी मदद करें। तो मतलब इससे दिल खुश होता है। अभी रमज़ान के अंदर एक कोई फ्रूट वाला था, नाम नहीं बताऊंगा, मतलब गैर जमात का था। अब वो उसको किसी ने कहा होगा कि यार आप तुर्क कॉलोनी में जाओ, वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब ताउन कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। तो उसका एक 12 साल का लड़का है, उसके हाथ का मसला था कि डॉक्टर ने कहा कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं करवाया ना तो उसका हाथ ख़राब हो जाएगा। अच्छा। मतलब वो अभी तो
दुनिया उसने देखी नहीं थी। तो फिर वो मैंने अपने दोस्त थे कुतियाना वाले मेमन जमात के, उनसे मैंने बात की कि भाई ये मसला है। तो उसने कहा कि कल पीर का दिन जो है, कल की बात कर रहा हूँ, अब बोला उसको मैंने रमज़ान में था, लेकिन उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा मौका दे, मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा। तो कल जो मेरी मुलाकात हुई ना उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप उसको लेके आओ, मैं इंशाल्लाह ऑपरेशन करवा दूंगा। फिर जब मैंने उस बंदे से रब्ता किया तो यकीन करो इतना खुश हुआ, मेरा दिल भी खुश हुआ। मतलब ये इस तरह के काम करते हैं ना, ऐसी रूहानियत मिलती है कि ऐसा लगता है कि यार बस इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल, अल्लाह इसका तो बस ये हमारा मैसेज है कि बस लोगों के आसपास के जो अपने पड़ोसी है या कोई भी ऐसे मामला थे, उनका साथ देने में यकीन करो खुशी होती है। तो भाई यही हमारा मकसद है। तो बस इंशाल्लाह इसका जो अल्लाह अजर देगा इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह भी अजर देगा, और लोग भी इंशाल्लाह हमारे साथ ताउन करेंगे, इनकी टीम के साथ ताउन करेंगे। देखें, ये इनका कोई फ़र्ज़ नहीं था, इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस चीज़ का आगाज़ किया, लेकिन अब ये हमारा फ़र्ज़ बन गया है कि बतौर कौम, बतौर कम्युनिटी हम इनके साथ ताउन करें, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और जो कंसर्न बंदे हैं, जो रेलिवेंट बंदे हैं, उनका आपके साथ स्क्रीन पे नाम भी शेयर कर दिया जाएगा, नंबर भी शेयर कर दिया जाएगा। आपसे जितना हो सके आप इनके साथ कंट्रीब्यूट करें, ताउन करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।